वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम महामुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। कल हमने समझा था कि ध्यान अर्थात मेडिटेशन के पूर्व मन को एकाग्र करने के लिए महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से मन अंतर्मुखी होगा। और यदि हम शांभवी मुद्रा करें तो कुछ समय में ही पाएंगे कि चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी। आंखों को बंद करने के बाद मन की अंतर्मुखता का आभास होगा और जितने भी विचार, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं हमारे चित्त पर, या जो वेग विचारों में या भावनाओं में रहता है, वह कम होने लगेगा और मन में शून्य अवस्था प्राप्त होगी। विचार रहित, भावना रहित, संकेंद्रित अवस्था की प्राप्ति होती है। मानसिक विषाद शीघ्रता से दूर हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा मार्ग के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही जब मूल बंध और उसके पश्चात जालंधर बंध का अभ्यास किया जाता है, तब दोनों वायुओं को, प्राण वायु जो जालंधर बंध से प्रभावित होती है और अपान वायु जो मूल बंध से प्रभावित होती है, शरीर के मध्य भाग में मणिपुर चक्र में लाया जाता है और यहाँ पर दोनों का मिलन होता है। प्राण शक्ति में तीव्रता का अनुभव होता है और जब प्राण शक्ति सही ढंग से शरीर के भीतर जागृत होती है, तब दो स्वरों ईड़ा और पिंगला में संतुलन की स्थिति आती है और सुषुम्ना की जागृति होती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान को सिद्ध करने के लिए, ध्यान को सफल बनाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी की जागृति अति आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक रूप से देखा जाए तो इसमें पाचन एवं चयापचय उद्दीप्त होते हैं और पेट के रोग दूर हो जाते हैं। महामुद्रा के अभ्यास से कफ, बवासीर, यक्ष्मा, प्लीहा, यह सभी रोग, गले की बीमारी और बुखार इत्यादि में जिनका संबंध पाचन क्रिया से रहता है, बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होता है। अनुकंपी और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में संतुलन की प्राप्ति होती है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्रों में इंद्रियों, शरीर और मस्तिष्क के बीच जो आदान प्रदान होता है, उसमें शांति स्थापित होती है। अतः शरीर द्वारा प्राप्त जो इंद्रिय अनुभव मस्तिष्क को विक्षिप्त और मन को उत्तेजित कर देते हैं, उनके कम होने से मस्तिष्क की क्रियाओं और मस्तिष्क में उत्पन्न तरंगें धीरे धीरे शांत होती हैं और मनुष्य को सहज ध्यान की अवस्था में ले जाती हैं। यह मुद्रा मूलाधार और आज्ञा चक्र को जोड़ने वाले ऊर्जा परिपथ को उद्दीप्त करती हैं। संपूर्ण तंत्र प्राण से आवेशित हो जाता है, जिससे सजगता बढ़ती है। महामुद्रा का अभ्यास करने के पूर्व अभ्यासी को कुछ समय तक खेचरी, शांभवी, मूल बंध तथा कुंभक का अभ्यास कर उनमें दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।